हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने नए चैनल गजेंद्र चतुर्वेदी विद यूपीएससी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है स्थलमंडलीय प्लेटें या स्थलमंडलीय प्लेट। स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है? स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागरीय सतहें टिकी हैं। उन्हें स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। उगाता है अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक बल फोर्स। अंतर्जनित जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी के बाह्य भागों में या सतही पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हैं, अंतर्जनित और बाह्यजनित। अंतर्जनित में आ जाता है अपर्दन और निक्षेपण, ये बाह्यजनित में आता है। और अंतर्जनित में आता है दो प्रकार का, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल के कारण पर्वत निर्माणकारी बल लगता है। पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल लगता है जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय। भूकंप आकस्मिक बल में आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये तीनों प्रकार की घटनाएं आकस्मिक बल में आती हैं। बहिर्जनित बल में आते हैं अपर्दन और निक्षेपण। इसके अंतर्गत आते हैं नदी व बहता जल, पवन, समुद्री तरंगें और हिमनद। अगला आता है ज्वालामुखी। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। एंडो का अर्थ होता है अंत है, एक्सो का अर्थ होता है बाह्य, जेनिक का अर्थ होता है उत्पत्ति। एक्सोजेनिक हो गया बाह्य, अंत उत्पत्ति बल, जो अंदर से उत्पन्न हुआ तो उसको बोलते हैं एंडोजेनिक। और बाह्य बाहर से जो उत्पन्न होता है उस बल को एक्सोजेनिक बल बोला जाता है। यहाँ पर इस चित्र को देखेंगे, ये ज्वालामुखी का चित्र है। एक ज्वालामुखी, यहाँ पर सबसे पहले ज्वालामुखी के अंदर होती है पर्पटी में मेटल होता है, जो पृथ्वी के अंदर मेंटल। उसके बाद ये मेंटल के भीतर में ये मैग्मा होता है अधिक ताप पर युक्त। उसके बाद होती है पर्पटी के बाद ये पर्वत है। इसमें से जब निकलती है तो ये सबसे पहले बाहर ऊपर निकलती है गैस व राख, सबसे ऊपर जो निकलती है। उसके बाद निकलता है क्रेटर, जो कि ज्वालामुखी के एकदम मुख पर होता है। उसके बाद होता है निकास या वेंट,
यहाँ से ये क्षेत्र होता है, यहाँ से इस प्रकार की लकीरें बन जाती है, इसको लावा बोलते हैं। लावा निकलता है ना, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये वो सब है। अब बात आती है भूकंप। भूकंप स्थलमंडलीय प्लेटों की गति, स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर, स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भूसतह पर, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। यहाँ पर यह है उद्गम केंद्र। ये वाला पॉइंट उद्गम केंद्र, इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट हैं, भूकंपीय प्लेट, इसको बोलते हैं प्लेट सीमा। यह है प्लेट सीमा। ये क्या? प्लेट सीमा है। ये यहाँ से इस प्रकार से जो है, ये अधिकेंद्र, इसे बोलते हैं सबसे निकटतम भाग। क्या थी परिभाषा? जो परिभाषा थी वो थी अधिकेंद्र, जो उद्गम केंद्र के सबसे निकटतम भाग होता है, ये पॉइंट ये होता है अधिकेंद्र। Oh,